आज पहली बार एक राष्ट्रीय स्तर के साहित्यिक समारोह में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं असल में आज गौरवान्वित हुआ हूँ एक इस तरह के साहित्यिक मंच पर उपस्थित होने के लिए। आप सभी के सामने आप लोगों ने जितनी हिंदी साहित्य की सेवा की है उसके तुलना में मैं एक अजाना सा साहित्यकार हूँ। मैंने असमिया में काम किया है, असमिया साहित्य में हिंदी से अनुवाद भी किया है। समकालीन भारतीय साहित्य और नवनीत जैसी राष्ट्रीय पत्रिका भाषा हिंदी साहित्य अकादमी की पत्रिका में मेरी रचनाओं को स्थान मिला है। मेरी कविताओं का अनुवाद भी समकालीन भारतीय साहित्य में प्रकाशित हुआ है। जो दो मुख्य बातें मैं कहना चाहूँगा कि असम में हिंदी भाषी होकर, क्योंकि मैं हिंदी भाषी हूँ और असम में रहता हूँ, असमिया माध्यम से पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ हिंदी भाषी होने के कारण असमिया साहित्य के लिए मुझे अनेकों सम्मान वहाँ प्राप्त हुए हैं। आज यहाँ इस मंच पर मैं असमिया भाषी होने के नाते हिंदी साहित्य का सम्मान ग्रहण कर रहा हूँ। ये मेरे हमारे यहाँ असम साहित्य सभा का एक बहुत बड़ा विशाल अधिवेशन हुआ करता है। असम साहित्य सभा नाम से जानी जाती है और कई राजस्थान के भी कई साहित्यकार वहाँ मुख्य अतिथि बन चुके हैं और जिला स्तर पर भी वहाँ साहित्य सभा के अधिवेशन होते हैं और हमारे शाखा में भी होते हैं। जितनी किताबों का विमोचन असम साहित्य सभा के अधिवेशन में होता है, मैंने सैकड़ों किताबों और पत्रिकाओं का विमोचन 2 घंटे के अवसर में होता है। आज वैसा ही हिंदी साहित्य की किताबों का विमोचन देखकर मैं गदगद हुआ। इतनी किताबों का एक साथ विमोचन होना एक बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात, असम साहित्य सभा, असम में असमिया साहित्य की बहुत मांग है और वो लोग हिंदी में अनुवाद को आगे बढ़ाना भी चाहते हैं। हमारे यहाँ जितने हिंदी के साहित्यकार हैं बहुत हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर या अन्य प्रदेशों में उनको जानने वाले बहुत कम हैं, उन्हें जानते नहीं है। हमारे गुवाहाटी में भी बहुत हिंदी के साहित्यकार हैं, असमिया के साहित्यकार हैं और असमिया भाषी हिंदी साहित्यकार भी बहुत है। हिंदी का शिक्षण और अध्यापन भी वहाँ होता है और वो लोग भी कहानियाँ कविताएं वगैरह लिखा करते हैं, लेकिन हिंदी वलय में उनकी जानकारी बहुत कम है। और उसमें शायद एक पहला साहित्यकार हूँ मैं जिनका मुझे आज दिल्ली, भारत के प्रदेश में, भारत की राजधानी दिल्ली में मेरा सम्मान हुआ है। इसलिए संस्था का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को असम में आमंत्रित भी करता हूँ, जब कभी मौका मिले आसाम आए तो जरूर मुझे खबर कीजिएगा। जहाँ तक बन सकेगा मैं आपका सम्मान या और नहीं तो हम 4-5 जो हिंदी के साहित्यकार गुवाहाटी में उपलब्ध रहते हैं उनके साथ आपकी वार्ता प्रसंग कराने की प्रयास करूँगा। मुझे अच्छा लगेगा। अंग्रेजी माध्यम के बढ़ते वर्चस्व को देखकर हम हिंदी भाषी बहुत चिंतित है, हम असमिया भाषी भी बहुत चिंतित है। देखते हैं कि असमिया का क्या होगा, भाषा खत्म हो जाएगी क्या। वैसे ही हिंदी में भी मैं सुना करता हूँ कि बहुत चिंतित रहते हैं, लेकिन आज इस तरह का हिंदी का कार्यक्रम यहाँ हुआ है और आप सभी गुणी जन, विद्वान जन यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरी ये चिंता मिट गई है, नहीं हिंदी और असमिया कभी भी कम नहीं होगी, कभी भी उनका हास कम नहीं हुआ होगा। अट्टहास पत्रिका को मैं ढूंढ कर पढ़ा करता हूँ। मैं जब भी कभी यहाँ इस तरफ आता हूँ तो जिस स्टेशन मुगलसराय इलाहाबाद स्टेशन पर जब मैं उतरता हूँ तो मैं पहले पूछता हूँ कि अट्टहास पत्रिका कहाँ मिलेगी। हमारे यहाँ हिंदी पत्रिकाओं का प्रचलन नहीं है, नहीं मिलती है, न हिंदी के कोई प्रकाशक है। हम अपनी किताब खुद ही प्रकाश करते हैं और लोगों में बांटते हैं, बताते हैं कि हम हिंदी में काम करते हैं। तो अट्टहास पत्रिका भी मेरे लिए और इसके लेखक मेरे सपनों के लेखक है। मैं देखता हूँ कि ये सपने में मुझे मिलते हैं और आज मैं उन्हें साक्षात देख रहा हूँ। वास्तव में मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपने आप को फिर एक बार गदगद महसूस कर रहा हूँ कि उन सभी लेखकों को आज मैं रूबरू हुआ हूँ। विशेष नहीं कहना चाहूँगा, आपने इतना मौका दिया ये भी बहुत है। और सभी को फिर से एक बार आसाम नगरी में आइए। गुवाहाटी असम का पूर्वोत्तर का मुख्य द्वार है और प्राकृतिक नगरी है।
प्रयागराज शुक्ल जैसे लेखकों से भी मेरा आसाम में मिलना हुआ है। वे लोग उन लोगों ने असम में असमिया लोगों के बारे में हिंदी में अपनी कहानियों में उपन्यासों में भी लिखा है। आप भी आइए, आप भी देखिए और अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।